अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे अष्टाविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच शान्तो दान्तश्चोपरतो निषिद्धात् काम्यकर्मणः विषयेन्द्रियसंश्लेषसुखाच्च श्रद्धयान्वितः मृद्वासने समासीनो जितचित्तेन्द्रियक्रियः ओमित्युच्चारयेत्तावन्मनो यावत् प्रसीदति। प्राणायामं ततः कुर्यादन्तःकरणशुद्धये इन्द्रियाण्याहरेत् पश्चाद् विषयेभ्यः शनैः शनैः देहेन्द्रियमनोबुद्धिक्षेत्रज्ञानां च सम्भवः यस्माद्भवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद् विलापयेत्। विराजि प्रथमं स्थित्वा तत्रात्मनि ततः परम् अव्याकृते स्थितः पश्चात् स्थितः परमकारणे मांसादिपार्थिवं भागं पृथिव्यां प्रविलापयेत् आप्यं रक्तादिकं चाप्सु तैजसं तेजसि क्षिपेत्। वायव्यं च महावायौ नाभसं नभसि क्षिपेत् पृथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु श्रोत्रादिलक्षणोपेतां कर्तुर्भोगप्रसिद्धये दिक्षु न्यस्यात्मनः श्रोत्रं त्वचं विद्युति निक्षिपेत्। चक्षुरादित्यबिम्बे च जिह्वामप्सु विनिक्षिपेत् प्राणं वायौ वाचमग्नौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्। विष्णौ तथात्मनः पादौ पायुं मित्रे तथैव च उपस्थं कश्यपेन्यस्य मनश्चन्द्रे निवेशयेत्। बुद्धिं ब्रह्मणि संयच्छेदेताः करणदेवताः इन्द्रियव्यपदेशेन व्यादिश्यन्ते च देवताः श्रुतिवाक्यमनुस्मृत्य न स्वतः प्रकटीकृताः एवं न्यस्यात्मनो देहं विराडस्मीति चिन्तयेत्। ब्रह्माण्डान्तः स्थितो योऽसा वर्धनारीश्वरः प्रभुः आधारः सर्वभूतानां कारणं तदुदाहृतम् स यज्ञसृष्टिरूपोऽसौ जगद्वृत्तौ व्यवस्थितः द्विगुणाण्डाद् बहिः पृथ्वी पृथिव्याद्विगुणं जलम् सलिलाद्विगुणं तेजस्तेजसो द्विगुणो निलः वायोर्द्विगुणमाकाश मूर्ध्वमेकैकशः क्रमात्। व्यस्तेन च समस्तेन व्यापिना ग्रथितं जगत् क्षितिं चाप्सु समावेश्य सलिलं चानले क्षिपेत्।
अग्निं वायौ समावेश्य वायुं च नभसि क्षिपेत् नभश्च महदाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे स्थित्वा तस्मिन् क्षणं योगी लिङ्गमात्रशरीरधृक् वासनाभूतसूक्ष्माश्च कर्मा विद्ये तथैव च दशेन्द्रियमनोबुद्धिरेतल्लिङ्गं विदुर्बुधाः ततोर्धोऽण्डाद् बहिर्यातस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत् चतुर्मुखोऽग्रगे चायं भूतसूक्ष्मव्यवस्थितः लिङ्गमव्याकृते सूक्ष्मे न्यस्याव्यक्ते च बुद्धिमान् नामरूपविनिर्मुक्तं यस्मिन् सन्तिष्ठते जगत् तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामेके परे त्वणून् अविद्यामपरे प्राहुस्तर्कबिभ्रान्तचेतसः तत्र सर्वे लयं गत्वा तिष्ठन्त्यव्यक्तरूपिणः निस्सम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति ततः पुनः तत्स्वरूपा हि तिष्ठन्ति यावत् सृष्टिः प्रवर्तते आनुलोम्यात् स्मृता सृष्टिः प्रातिलोम्येन संहृतिः अतः स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरीयं पदमव्ययम् ध्यायेत्तत्प्राप्तये लिङ्गं प्रविलाप्य परं विशेत् भूतेन्द्रियमनोबुद्धिवासना कर्मवायवः अज्ञानं च प्रतिष्ठाः स्युर्लिङ्गमव्याकृते सति भरद्वाज उवाच इदानीं लिङ्गनिगडान्मुक्तोऽहं सर्वथा यतः चिदंशत्वात् प्रविष्टोऽहं चैतन्यानन्दसागरे अभेदात् परमात्मास्मि सर्वोपाधिविवर्जितः कूटस्थः केवलो व्यापी चिदचिच्छक्तिमानहं घटाभावे घटाकाश कलशाकाशयोर्यथा तमाहुः श्रुतयो बह्व्य एवमेवैक्यमादरात् यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तः समानत्वमनुव्रजेत् तदाख्यस्तन्मयो भूत्वा गृह्यते न विशेषतः यथा तृणादिकं क्षिप्तं रुमायां लवणं भवेत् अचेतनं जगन्यस्तं चैतन्ये चेतनी भवेत् यथा वै लवणग्रन्थिः समुद्रे सैन्धवो यथा नामरूपाद्विनिर्मुक्तः प्रविश्यैति समुद्रतां यथा जले जलं न्यस्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् अविनष्टा भवन्त्येते गृह्यन्ते न विशेषतः तथाहं सर्वभावेन
प्रविष्टश्चेतने सति नित्यानन्दे समस्तज्ञे परे परमकारणे नित्यं सर्वगतं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् निष्कलं निष्क्रियं शुद्धं तद्ब्रह्मास्मि परं परं हेयोपादेय निर्मुक्तं सत्यरूपं निरिन्द्रियम् केवलं सत्यसङ्कल्पं शुद्धं ब्रह्मास्म्यहं परं पुण्यपापविनिर्मुक्तं कारणं जगतः परम् अद्वितीयं परं ज्योतिर्ब्रह्मास्म्यानन्दमव्ययम् एवमादिगुणैर्युक्तं सत्त्वादिगुणवर्जितम् प्रविष्टं सकलं ब्रह्म सदा ध्यायेत् स्वकर्मकृत् एवमभ्यसतः पुंसो मनोस्तं याति तत्र वै मनस्यस्तं गते तस्य स्वयमात्मा प्रकाशते प्रकाशे सर्वदुःखानां हानिः स्यात् सुखमात्मनि स्वयमेवात्मनात्मानमानन्दं प्रतिपद्यते न मत्तोऽस्त्यपरः कश्चित् चिदानन्दमयः प्रभुः अहमेकः परं ब्रह्म इत्यात्मान्तः प्रकाशते। श्रीवाल्मीकिरुवाच सखे सन्न्यस्य कर्माणि ब्रह्मणः प्रणयी भव नेष्यसे यदि संसारचक्रावर्तभ्रमः शमम्। भरद्वाज उवाच त्वयोक्तं सर्वमेवेदं ज्ञानं बुद्धं मया गुरो बुद्धिश्च निर्मला जाता संसारो न विलम्बते। इदानीं ज्ञातुमिच्छामि ज्ञानिनः कर्म कीदृशं प्रवृत्तं वा निवृत्तं वा कर्तव्यं च न वा प्रभो। श्रीवाल्मीकिरुवाच तस्माद्यन्न कृते दोषस्तत्कर्तव्यं मुमुक्षुभिः काम्यं कर्म निषिद्धं च न कर्तव्यं विशेषतः। यदा ब्रह्मगुणैर्जीवो युक्तस्त्यक्त्वा मनोगुणान् संशान्तकरणग्रामस्तदा स्यात् सर्वगः प्रभुः देहेन्द्रियमनोबुद्धेः परस्तस्माच्च यः परः। सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत् तदा जीवो विमुच्यते कर्तृभोक्त्रादिनिर्मुक्तः सर्वोपाधिविवर्जितः। सुखदुःखविनिर्मुक्तस्तदानीं विप्रमुच्यते सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। यदा पश्यत्यभेदेन तदा जीवो विमुच्यते जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्यं हित्वा स्थानत्रयं यदा। विषेत्तुरीयमानन्दं तदा जीवो विमुच्यते जीवस्य च तुरीयाख्या
स्थितिर्या परमात्मनि। अवस्था बीज निद्रादि निर्मुक्ता चित्सुखात्मिका योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदनं महत्। मनस्यस्तं गते पुंसां तदन्यन्नोपलभ्यते प्रशान्तामृतकल्लोले केवलामृतवारिधौ। मज्जसि किं द्वैतग्रहक्षाराब्धिवीचिषु भज संभरिता भोगं परमेशं जगद्गुरुम्। इति ते वर्णितं सर्वं वसिष्ठस्योपदेशनम् अनेन ज्ञानमार्गेण योगमार्गेण पुत्रक। भरद्वाज महाप्राज्ञ सर्वं ज्ञास्यसि निश्चितम् परामर्शेन शास्त्रस्य गुरुवाक्यार्थबोधनात्। अभ्यासात् सर्वसिद्धिः स्यात् इति वेदानुशासनम्। तस्मात् त्वं सर्वमुत्सृज्य कुर्वभ्यासे स्थिरं मनः। भरद्वाज उवाच रामः प्राप्तः परं योगं स्वात्मनात्मनि हे मुने कथं वसिष्ठदेवेन व्यवहारपरः कृतः। इति ज्ञात्वाहमप्येवमभ्यासार्थं यते यथा तथैव व्यवहारोऽपि व्युत्थाने मे भविष्यति। श्रीवाल्मीकिरुवाच यदा परिणतः साधुः स्वस्वरूपे महामनाः विश्वामित्रस्तदोवाच वसिष्ठमृषिसत्तमम्। विश्वामित्र उवाच हे वसिष्ठ महाभाग ब्रह्मपुत्र महानसे गुरुत्वं शक्तिपातेन तत्क्षणादेव दर्शितम्। दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्यदेहके जनयेद्यः समावेशं शाम्भवं स हि देशिकः। रामोऽप्ययं विशुद्धात्मा विरक्तः स्वात्मनैव हि बिभ्रान्तिमात्राकाङ्क्षी च संवादात् प्राप्तवान् पदम्। शिष्यप्रज्ञैव बोधस्य कारणं गुरुवाक्यतः मलत्रयमपक्वं चेत् कथं बुध्यति पक्ववत्। ज्ञानं प्रत्यक्षमेवेदं गुरुशिष्यप्रयोजनम् उभावपि यतो योग्यौ सर्वेषामीदृशामपि। इदानीं कृपया रामव्युत्थानं कर्तुमर्हसि पदे परिणतस्त्वं हि कार्याविष्टा वयं यतः। स्मरन् कार्यं मम विभो यदुद्दिश्याहमागतः प्रार्थितश्चाति कष्टेन राजा दशरथः स्वयं। तद्वृथा मा कृथाः सर्वं शुद्धेन मनसा मुने
देवकार्यं चरामान्य दवतारप्रयोजनम् सिद्धाश्रमं मया नीतो रामो राक्षसमर्दनम् करिष्यति ततो हल्या मुक्तिं च जनकात्मजाम् परिणेष्यति कोदण्डभङ्गेन कृतनिश्चयः रामस्य जामदग्न्यस्य कर्ता नष्टां गतिं ध्रुवम् पितृपैतामहं राज्यं विगतो भयनिस्पृहः वनवासच्छलेनेह दण्डकारण्यवासिनः उद्धरिष्यति तीर्थानि प्राणिनो विविधानि हि सीताहरणदौर्गत्यच्छलेन भुवि शोच्यताम् दर्शयिष्यति सर्वेषां रावणादिवधादपि स्त्रीसङ्गिनामथा स्वास्थ्यं वानरादेः परावृतिम् सीताभिशुद्धिमन्विच्छल्लोकानुमतिमात्मनः जीवन्मुक्तो निःस्पृहोऽपि क्रियाकाण्डपरायणः भविष्यति गतिं द्रष्टुं ज्ञानकर्मसमुच्चयौ यैर्दृष्टो यैः स्मृतो वापि यैः श्रुतो बोधितस्तु यैः सर्वावस्थागतानां तु जीवन्मुक्तिं प्रदास्यति इति कार्यमशेषेण त्रैलोक्यस्य ममापिः अनेन रामचन्द्रेण पुरुषेण महात्मना नमोऽस्मै जितमेवैते कोऽप्येवं चिरमेधताम्। श्रीवाल्मीकिरुवाच इति श्रुत्वा च ते सर्वे विश्वामित्रेण भाषितम् सिद्धाश्च वरयोगीन्द्रा वसिष्ठप्रमुखाः पुनः रामाङ्घ्रिपद्मरजसा मादरस्मरणात् स्थिताः दूरश्रुतोत्तरकथाः कथया मैथिलीपतेः न सन्तुतोष भगवान् वसिष्ठोऽन्ये महर्षयः गुणान् गुणनिधेस्तस्य ब्रुवन्नाकर्णयन् श्रुतम् विश्वामित्रमुनिं प्राह वसिष्ठो भगवान् ऋषिः श्रीवसिष्ठोवाच ब्रूहि विश्वामित्रमुने रामो राजीवलोचनः कोऽयम् अभूद्बुधः किं वा मनुष्यो वाथ राघवः विश्वामित्र उवाच अत्रैव कुरु विश्वासमयं स पुरुषः परः विश्वार्थमथिताम्भोधिर्गम्भीरागम गोचरः परिपूर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सलाञ्छनः सर्वेषां प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः अयं निहन्ति कुपितः सृजत्ययमसत्सकान् विश्वादिर्विश्वजनको
धाता भर्ता महासखः अयं व्युत्क्रान्तनिस्सार मृदुसंसारधूर्तकैः आनन्दसिन्धुर्विततो वीतरागैर्विगाह्यते क्वचिन्मुक्त इवात्मस्थः क्वचित् तुर्यपदाभिधः क्वचित् प्रणीतप्रकृतिः क्वचित् तत्स्थः पुमानयम् अयं त्रयीमयो देवस्त्रैगुण्य गहनातिगः जयत्यङ्गैरयं षड्भिर्वेदात्मा पुरुषोऽद्भुतः अयं चतुर्बाहुरयं विश्वस्रष्टा चतुर्मुखः अयमेव महादेवः संहर्ता च त्रिलोचनः अजोऽयं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान् बिभर्ति भगवानेतद्विरूपो विश्वरूपवान् विजयो विक्रमेणेव प्रकाश इव तेजसा प्रज्ञोत्कर्षः श्रुतेनेव सुपर्णेनायमुह्यते अयं दशरथो धन्यः सुतो यस्य परः पुमान् धन्यः स दशकण्ठोऽपि चिन्त्यश्चित्तेन यो मुना हा स्वर्गममुना शून्यं हा पातालादिहा गतः तस्यागमादयं लोको मध्यमः श्रेष्ठतां गतः राम इत्यवतीर्णोऽयमर्णवान्तः शयः पुमान् चिदानन्दघनो रामः परमात्मायमव्ययः निगृहीतेन्द्रियग्रामा रामं जानन्ति योगिनः वयं त्ववरमेवास्य रूपं रूपयितुं क्षमाः रघो रघोच्छेदकरो भगवानिति शुश्रुमा वसिष्ठकृपया त्वं हि व्यवहारपरं कुरु श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वावस्थितस्तूष्णीं विश्वामित्रो महामुनिः वसिष्ठस्तु महातेजा रामचन्द्रमभाषत श्रीवसिष्ठ उवाच राम राम महाबाहो महापुरुषचिन्मय नायं विश्रान्तिकालो हि लोकानन्दकरो भव यावल्लोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः तावद्रूढसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम् तस्माद्राज्यादिविषयान् पर्यालोक्य विनश्वरान् देवकार्यादिभारांश्च भजपुत्र सुखी भव श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्तोऽपि यदा रामः किञ्चिन्नोचेलयं गतः तदा शुशुम्नया सोऽपि विवेश हृदयं शनैः
शक्तिप्राणमनप्रसक्तिकरणो जीवः प्रकाशात्मको नाडीरन्ध्र सुपुष्टसर्वकरणः प्रोन्मील्य नेत्रे शनैः दृष्ट्वोत्कृष्टवसिष्ठमुख्यविदुषो निर्मुक्तसर्वैषणः कृत्याकृत्यविचारणादिरहितः सर्वान् प्रतीक्ष्य स्थितः श्रुत्वा वसिष्ठवचनं गुरुवाक्यमिति स्वयं श्रुत्वा प्रोवाच भगवान् रामचन्द्रः समाहितः श्रीराम उवाच न विधेर्न निषेधस्य त्वत्प्रसादादयं प्रभुः तथापि तव वाक्यं तु करणीयं हि सर्वदा वेदागमपुराणेषु स्मृतिष्वपि महामुने गुरुवाक्यं विधिः प्रोक्तो निषेधस्तद्विपर्ययः इत्युक्त्वा चरणौ तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः शिरसाधार्य सर्वात्मा सर्वान् प्राह घृणानिधिः श्रीराम उवाच सर्वे शृणुत भद्रम्बो निश्चयेन सुनिश्चितम् आत्मज्ञानात् परं नास्ति गुरोरपि च तद्विदः सिद्धादय ऊचुः रामैवमेव सर्वेषां मनसि स्थितिमागतं त्वत्प्रसादाच्च सकलं संवादेन दृढीकृतम् सुखी भव महाराज रामचन्द्र नमोऽस्तु ते वसिष्ठेनाप्यनुज्ञाता गच्छामोऽद्य यथागतम् श्रीवाल्मीकिरुवाच एवमुक्त्वा गताः सर्वे रामसंस्तवने रताः रामचन्द्रस्य शिरसि पौष्पीवृष्टिः पपातः एतत्ते सर्वमाख्यातं रामचन्द्र कथानकम् अनेन क्रमयोगेन भरद्वाज सुखी भव इति रघुपतिसिद्धिः प्रोदिताया मया ते वरमुनिवचनाली रत्नमाला विचित्रा निखिलकविकुलानां योगिनां सेव्यरूपा परमगुरुकटाक्षान् मुक्तिमार्गं ददाति य इमं शृणुयान्नित्यं विधिं रामवसिष्ठयोः सर्वावस्थोऽपि श्रवणान् मुच्यते ब्रह्म गच्छति। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते 32 संहितायां बालकाण्डे मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे ब्रह्मदर्शने रामव्युत्थानं नाम 28-तमः सर्गः। निर्वाणप्रकरण
पूर्वार्धम समाप्तम। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 128वें सर्ग में सबसे प्रथम श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लय योग के क्रम का वर्णन किया गया है और फिर भरद्वाज जी के द्वारा अपनी स्थिति, योग में उनकी कैसी स्थिति है उसका वर्णन किया है और फिर वाल्मीकि जी के द्वारा मुक्ति के उपायों का कथन किया गया है। इसके उपरांत श्री विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान श्री राम के अवतार ग्रहण करने का प्रतिपादन एवं इस ग्रंथ श्रवण की महिमा का निरूपण किया गया है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म तथा विषयों के साथ इंद्रियों के संबंध से जनित सुख भोग से रहित होकर शम, दम और श्रद्धा से युक्त पुरुष कोमल आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीत करके तब तक ओंकार का उच्चारण करता रहे जब तक मन पवित्र और प्रसन्न अर्थात निर्मल न हो जाए, राग द्वेषादि वासनाओं से जब तक रहित न हो जाए तब तक दीर्घ ओंकार का उच्चारण करता रहे। तदनंतर अपने अंतःकरण की विशुद्धि के लिए प्राणायाम करे और उसके बाद विषयों से इंद्रियों को धीरे धीरे खींच ले यानी प्रत्याहार करे और फिर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ इनमें जिस जिससे उत्पत्ति हुई है अर्थात कार्य को कारण में लय करता जाए, उसको जानकर उनके उपादान कारणों में उन सबको विलीन कर दे। पहले अपने आप को चराचर विश्व में अनुभव करे, इसके बाद सारे विश्व को अपने आत्मा के अंदर अनुभव करे और फिर विवेक के द्वारा इसका भी अभाव करके केवल आत्मा में ही स्थित रहे। तदनंतर प्रकृति सहित ब्रह्म के स्वरूप में आत्म भावना करे। इसके पश्चात परम कारण रूप केवल निर्विशेष निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में आत्म भावना करे। अब देह, इंद्रिय आदि में जिससे उत्पत्ति हुई है उसका उसमें लय करने का प्रकार बतलाते हैं। अपने स्थूल देह के मांस आदि जो पार्थिव भाग हैं उनका पृथ्वी में लय कर दे और रक्त आदि जो जलीय भाग है उनका जल में तथा जो तेजस भाग है उनका अग्नि में विवेक के द्वारा विलय कर दे। व्यष्टि प्राणवायु का महावायु में और आकाश अंश का आकाश में लय कर दे। अपने श्रोत्रेंद्रिय का दिशाओं में और त्वगिंद्रिय का विद्युत में लय कर दे। चक्षुरिंद्रिय का सूर्य में तथा रसनेन्द्रिय का जल के देवता वरुण में एवं घ्राणेन्द्रिय का अश्विनी कुमारों में लय कर दे। समष्टि प्राण का वायु में और वाणी का अग्नि में और हस्तेन्द्रिय का
इंद्र में लय कर दे, अपने पादेंद्रिय का विष्णु में तथा गुदा इंद्रिय का मित्र देवता में लय कर दे, उपस्थेंद्रिय का कश्यप में लय करके मन का चंद्रमा में लय कर दे, और फिर इसके बाद बुद्धि का ब्रह्मा में लय कर दे। हे मित्र, इंद्रियों के रूप में देवता ही स्थित हैं, क्योंकि यही प्रकाश करते हैं, यही ज्ञान करवाते हैं विषयों का। इनका मैं तुम्हें तत्वोपदेश द्वारा लय करने का आदेश श्रुति वाक्य को प्रमाण मानकर ही दे रहा हूं। मैंने अपने मन से किसी तरह की कोई कल्पना करके इन अर्थों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं किया है। इस तरह अपनी देह को उसके कारण में विलीन करके मैं विराट हूं, ऐसा चिंतन करे। इसके बाद पूर्वोक्त क्रम से परमात्मा में आत्म भावना करे। सारे ब्रह्मांड के भीतर जो यह सदाशिव रूप परमात्मा व्यापक है, वही संपूर्ण भूतों का आधार तथा कारण कहा गया है। वही परमात्मा जगत के व्यवहार में यज्ञ के रूप में स्थित है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। और कठोपनिषद में भी कहा है, यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेद शांत आत्मनि। प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी वाणी को मन में नियंत्रित रखे और उस मन को ज्ञान स्वरूप आत्मा में नियंत्रित रखे, और फिर उस ज्ञान को महान आत्मा यानी कि महत्तत्व जो समष्टि बुद्धि है, हिरण्यगर्भ है, उसमें नियंत्रित रखे और उसे पुनः उस आत्मा में नियंत्रित रखे जो परम शांत स्वरूप है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अब पृथ्वी आदि भूतों के लय का क्रम बतलाते हैं। योगी को चाहिए कि वह पृथ्वी का जल में लय करके और फिर उस जल को तेज में लीन कर दे, फिर तेज को वायु में विलीन करके उस वायु को फिर आकाश में विलीन कर दे, और आकाश का समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारणभूत महाकाश में लय कर दे। योगी उस महाकाश में एकमात्र लिंग शरीर धारण किए हुए स्थित रहे। वासनाएं, सूक्ष्म भूत, कर्म, अविद्या, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब को पंडित लोग लिंग शरीर कहते हैं। वासना भूत सूक्ष्माश्च कर्मा विद्ये तथैव च 10 मनो बुद्धि रेतल्लिंगम विदुर्बुधाः। तदनंतर वह योगी बाहर निकलकर वहां मैं शुद्ध आत्मा हूं इस प्रकार चिंतन करे। फिर वह बुद्धिमान योगी सूक्ष्म और निराकार अव्याकृत प्रकृति में अपने लिंग शरीर को भी
विलीन करके स्थित रहे, जिसमें यह समस्त जगत रहता है। वह अव्यक्त अव्याकृत अर्थात माया नाम और रूप से रहित है। उसी को कोई प्रकृति कहते हैं तो कोई माया तथा कोई परमाणु एवं कोई उसे अविद्या कहते हैं। उस अव्याकृत में प्रलय काल में सभी प्राणी पदार्थ लय को प्राप्त होकर अव्यक्त रूप से अवस्थित रहते हैं। जब तक दूसरी सृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब तक वे सभी प्राणी पदार्थ परस्पर के संबंध से शून्य तथा आस्वाद से रहित होकर उस अव्याकृत अर्थात प्रकृति स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। और प्रलय के अनंतर सृष्टि काल में फिर उसी प्रकृतिभूत अव्याकृत से सब के सब उत्पन्न हो जाते हैं। सर्ग के आदि में प्रकृति से अनुलोम क्रम से सृष्टि होती है और प्रलय के आरंभ में प्रतिलोम क्रम से प्रकृति में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। इसलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित होकर अविनाशी तुरीय पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ध्यान करे। पूर्वोक्त प्रकार से लिंग शरीर को भी कारण में विलीन करके स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा में प्रविष्ट हो जाए। श्री भरद्वाज जी ने कहा, महाराज, मैं अब लिंग शरीर रूपी बेड़ी के बंधन से सर्वथा मुक्त हो गया हूँ और सच्चिदानंद का अंश होने से सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया हूँ। अंश और अंशी का वस्तुतः अभेद होने के कारण अब मैं समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। मैं कूटस्थ, शुद्ध और व्यापक हूँ। जैसे जल में छोड़ा हुआ जल, दूध में छोड़ा हुआ दूध और घी में छोड़ा हुआ घी सब के सब विनष्ट न होते हुए ही तद्रूप हो जाते हैं, किसी पृथक रूप से गृहीत नहीं होते, वैसे ही सर्वभाव से नित्य आनंद स्वरूप सर्वसाक्षी परम कारण चेतन परब्रह्म परमात्मा में प्रविष्ट होकर मैं भी तद्रूप ही हो गया हूँ। नित्य सर्वव्यापी शांत सर्वदोष रहित अक्रिय शुद्ध परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। पुण्य और पाप से रहित जगत का परम कारण अद्वितीय आनंदमय अविनाशी और चिन्मय स्वरूप परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार के लक्षणों से युक्त प्रकृति के सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप ब्रह्म का निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदा ध्यान करना चाहिए। इस रीति से परब्रह्म विषयक अभ्यास करने वाले पुरुष का मन ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है और मन के विलीन हो जाने पर उसे स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है। आत्मा का अनुभव होने पर संपूर्ण दुखों का अंत होकर
आत्मा में आनंद का अनुभव होने लगता है तथा आत्मा स्वयं ही अपने आप अपने परमानंद परमात्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तदनंतर मुझसे अतिरिक्त कोई दूसरा सच्चिदानंदमय परमात्मा नहीं है। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म हूँ। इस प्रकार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाता है। हे गुरु, आपके द्वारा कहा गया यह सब ज्ञान मुझे अवगत हो गया। मेरी बुद्धि सर्वथा निर्मल हो गई। अब मेरा यह संसार चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता। भगवान, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ज्ञानियों के लिए कौन सा कर्म विहित है। क्या उन्हें कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो क्या केवल प्रवृत्ति रूप कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए या निवृत्ति रूप कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इसके उत्तर में श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मुमुक्षु पुरुषों को वही कर्म करना चाहिए जिसमें कोई दोष न हो। विशेष करके मुमुक्षु को काम्य और निषिद्ध कर्म कभी नहीं करने चाहिए। संकल्पों से रहित होकर जब जीवात्मा ब्रह्म के लक्षणों से युक्त हो जाता है तब उसकी सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्म स्वरूप बन जाता है। देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे जो जीवात्मा है तथा उससे भी परे जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इस प्रकार निश्चय पूर्वक जब जीवात्मा एकत्व भाव से ध्यान करता है तब वह सदा के लिए मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब जीवात्मा कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व से तथा संपूर्ण देहादि उपाधियों से एवं सुख और दुखों से रहित होता है तब वह सर्वथा मुक्त समझा जाता है। जब तक शोक मोहादि हैं तब तक मुक्ति कैसी। जब जीवात्मा संपूर्ण भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण भूतों को अभेद रूप से देखने लगता है तब यह जीवात्मा संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित होकर जब जीवात्मा तुरीय आत्मानंद रूप में प्रवेश करता है तब वह सर्वथा मुक्त समझा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के विवेक पूर्वक विचार से गुरु के वाक्यों का अर्थ और भाव यथार्थ रूप से समझने से तथा श्रवण, मनन और निधिध्यासन के अभ्यास से सब प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह वेदों का आदेश है। एष आदेश एष उपदेश एषोपनिषत्। इसलिए हे भरद्वाज, तुम सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान समाधि के लिए अभ्यास में अपना मन तत्परता पूर्वक स्थिर करो। जब महामना साधु स्वभाव श्री रामचंद्र जी अपने ब्रह्म रूप में समाधिस्थ थे
उस समय ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी से श्री विश्वामित्र जी कहने लगे। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र महाभाग वशिष्ठ जी, आप महान हैं। आपने अपना गुरुत्व शीघ्र ही हम लोगों को दिखला दिया, क्योंकि अपने दर्शन, स्पर्श और वाक्य प्रयोग से जो कृपा करके शिष्य के शरीर में शिवस्वरूप परमात्म भाव का समावेश करवा देवे, वही सच्चा गुरु है। गुरु वाक्य श्रवण से होने वाले ज्ञान में शिष्य की श्रद्धा पूर्वक पवित्र बुद्धि ही कारण है। यह ज्ञान की प्राप्ति ही गुरु और शिष्य के समागम का वास्तविक प्रयोजन है। हे विभो, आप तो परम पद में स्थित हैं, परंतु हम लोग अभी तक यज्ञादि कार्यों में ही लगे हुए हैं। बड़े कष्ट के साथ, जिसके लिए मैंने स्वयं राजा दशरथ से प्रार्थना की है और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, उस मेरे निर्विघ्न यज्ञ सिद्धि रूप कार्य का स्मरण करते हुए आप श्री रामचंद्र जी को अब समाधि से उठाने की कृपा कीजिए। हे मुने, मेरे उस समस्त कार्य को आप अपने शुद्ध मन से व्यर्थ न बनाइए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के समाधि से उठने पर ही उनके अवतार के जो अन्य प्रयोजन हैं और देवताओं और ऋषियों के जो कार्य हैं, उनका भी हम लोग संपादन कर लेंगे। जब मैं श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले जाऊंगा, तब वे राक्षसों का नाश करेंगे और उसके बाद अहल्या को शाप से मुक्त करेंगे। तदनंतर निश्चय पूर्वक भगवान शंकर का धनुष तोड़कर जनक दुलारी सीता के साथ अपना विवाह करेंगे। इस संसार में पिता पितामह के राज्य का त्याग करके वनवास के निमित्त वन में पहुंचकर अभय और निष्प्रिय श्री रामचंद्र जी राक्षसों का वध करके दंडकारण्य के निवासी मुनियों और अनेक तीर्थों तथा अन्यान्य प्राणियों का उद्धार करेंगे। सीताहरण के निमित्त रावण आदि का वध करके श्री रामचंद्र जी इंद्र के वरदान द्वारा युद्ध में मरे हुए बानर आदि को पुनर्जीवित हुए दिखलाएंगे। तदनंतर साध्वी सीता की अग्नि में प्रवेश के द्वारा शुद्धि के उद्देश्य से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र की आदर्शता को दिखलावेंगे। जो लोग भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, उनके चरित्र का स्मरण तथा श्रवण करेंगे, एवं जो लोग भगवान के स्वरूप का दूसरों को बोध करावेंगे, उन संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित अपने भक्तों को भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार तीनों लोकों का तथा मेरा भी हित इन महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा संपूर्ण रूप से संपन्न होगा। हे सज्जनों, आप सब लोग इन भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार कीजिए। इनके नमस्कार से ही आप लोग सारे संसार को जीत लेंगे, अर्थात
आप लोगों को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग चिरकाल तक बढ़ते रहें, वृद्धि को प्राप्त हों। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, इस प्रकार का विश्वामित्र जी का भाषण रूप श्री रामचंद्र जी की भावी चरित्र रूप दुर्लभ कथा सुनकर श्री वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ योगींद्र पुरुष तथा सिद्ध पुरुष पुनः भगवान श्री राम की चरण कमल रज के आदर में यानी कि नमस्कार में तथा उनके स्मरण में स्थित हो गए। जानकीपति श्री राम की भावी कथा सुनने से भगवान वशिष्ठ जी तथा और दूसरे महर्षि भी तृप्त नहीं हो सके, इसलिए उन सब ने दूसरों के द्वारा कहे गए उन गुणसागर भगवान के गुणों का पुनः श्रवण किया तथा सुने हुए गुणों का दूसरों से वर्णन किया। तदनंतर महर्षि भगवान वशिष्ठ जी मुनिवर विश्वामित्र जी से कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे मुनि विश्वामित्र जी, इन श्रोताओं को आप साफ साफ बतला दीजिए कि ये राजीव लोचन रघुनंदन श्री रामचंद्र जी पूर्व में देव या मनुष्य क्या थे, इनका स्वरूप क्या है, इनके अवतार का प्रयोजन क्या है, ये सब लोगों को आप स्पष्ट रूप से बतला दीजिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, सज्जनों, आप सब लोग इन्हीं श्री रामचंद्र जी में विश्वास कीजिए कि ये परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा यही हैं। इन्होंने ही विश्व के कल्याण के लिए विष्णु रूप से क्षीर सागर का मंथन किया था और गूढ़ अभिप्राय से भरे उपनिषदादि शास्त्रों के तत्वगोचर साक्षात परब्रह्म भी यही हैं और परिपूर्ण परानंद समस्वरूप श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित भगवान विष्णु रूप यही श्री रामचंद्र जी जब भक्ति से भली भांति प्रसन्न हो जाते हैं तब सब प्राणियों को परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष देते हैं और यही कुपित होकर यही श्री रामचंद्र जी शिव रूप से संसार का संहार करते हैं और यही श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा रूप से इस विनाशशील संसार की रचना करते हैं और यही विश्व के आदि, विश्व के उत्पादक, विश्व के धाता माने पोषक, पालनकर्ता तथा महासखा भी यही हैं। जैसा कि गीता में भी कहा है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। यही भगवान ऋक्, यजुः और सामवेदमय हैं। तीनों गुणों से परे अति गहन यही है और शिक्षा, कल्प आदि 6 अंगों से समन्वित वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही है। विश्व का पालन करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान भी यही हैं। विश्व के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा भी यही हैं और सारे संसार का संहार करने वाले त्रिलोचन भगवान शिव भी यही है। ये अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया के संबंध से
अवतार लेते हैं। ये सबसे महान हैं और ये सदा जागते रहते हैं और रूप रहित होते हुए भी ये विश्व रूप हैं। ये भगवान ही इस विश्व को अपने संकल्प से धारण करते हैं। ये राजा दशरथ जी धन्य हैं कि जिनके पुत्र परम पुरुष परमात्मा हुए, और वह दशग्रीव रावण भी धन्य है जिसका ये अपने चित्त से चिंतन करेंगे। क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान ही श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यही श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन अविनाशी परमात्मा हैं। अपनी इंद्रियों को रोक रखने वाले योगी लोग ही श्री रामचंद्र जी को वस्तुतः जानते हैं। हम लोग तो इनके इस सगुण साकार स्वरूप का ही निरूपण या दर्शन करने में समर्थ हैं। वशिष्ठ जी, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि ये ही भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवंश के पापों का सर्वथा विनाश करने वाले हैं। अब कृपा करके इन्हें व्यवहार में लगाइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, इस प्रकार कहकर महामुनि विश्वामित्र जी चुपचाप बैठ गए। तदनंतर महातेजस्वी वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, चिन्मय महापुरुष महाबाहु श्री राम, यह विश्राम का समय नहीं है। उठो और इस संसार के लिए आनंद कारक बनो। हे पुत्र, विनाशशील राज्य कार्यों का अवलोकन करके देवताओं और मुनियों को संकट से उद्धार करने के भार का वहन करो और सुखी रहो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, गुरु वशिष्ठ जी के उपर्युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी समाधि से सचेत हो गए और सावधान होकर कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महामुने, वेदों, आगमों, पुराणों और स्मृतियों में भी गुरु वाक्य का पालन करना ही विधि कहा गया है और उसके विरुद्ध आचरण करना ही निषेध कहा गया है। इस प्रकार कहकर उन महात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में अपने सिर से नमस्कार करके सबके आत्मस्वरूप करुणा सागर श्री रामचंद्र जी सबसे बोले। सभी पुरुषों को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, सभ्य पुरुषों, आप सब लोग हमारे इस निर्णय को अच्छी तरह सुन लीजिए। इससे आप लोगों का बड़ा कल्याण होगा। कल्याणकामी पुरुष के लिए इस संसार में परमात्म ज्ञान तथा परमात्म ज्ञानी गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सिद्ध आदि सब लोगों ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपकी दया से हम लोगों के मन में पहले से ही स्थित है और अब तो वह सब आपके इस संवाद से और भी विशेष रूप से दृढ़ हो गया है। महाराज श्री रामचंद्र जी, आप सुखी होइए। आपको नमस्कार है।
अब हम लोग वशिष्ठ जी से भी अनुमति लेकर जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, यों कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए वे सब के सब मुनि चल दिए और श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। श्री रामचंद्र जी की यह सब कथा मैंने तुमसे कह सुनाई। इसी क्रमयोग से तुम भी साधन करते हुए सुखी रहो। मुनिवर वशिष्ठ जी की वचन पंक्ति रूपी रत्नमाला से विभूषित यह जो श्री रामचंद्र जी की कथा मैंने तुमसे कही है, वह संपूर्ण कवियों और योगियों के लिए सेवन योग्य है तथा परम गुरु की दया दृष्टि से वह मुक्ति मार्ग को भी देने वाली है। और कोई मनुष्य वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी के इस संवाद को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, वह किसी अवस्था में रहते हुए भी एकमात्र श्रवण से ही मुक्त हो जाएगा और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध संपूर्ण हुआ। अब भगवद इच्छा से संभव हो सका तो कल निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध का प्रारंभ करेंगे। स्मृते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। श्री हरिशरणम्।